let us now discuss exam pattern and weightage of topics in the paper of administrative officer for GSI to be conducted by UPSC. ठीक है. So guys, एग्जाम में there are 120 questions with 300 marks. इसका मतलब क्या है कि हर एक सवाल कितने का है? It is for 2.5 marks. There is also a negative marking which is 1/3. So there is 1/3 negative marking. What is weightage of written and interview? So पहले यूपीएससी के एग्जाम्स में the weightage was 50-50, पर पिछले 3-4 साल से the weightage is 75-25. इसका मतलब there is 75% weightage for written and 25% for weightage for the interview. इसका मतलब आपका 300 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा. टोटल विल बी 400 मार्क्स, जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा. अब गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एडमिन ऑफिसर नॉट ओनली फॉर जीएसआई बट जितने भी एडमिन ऑफिसर के एग्जाम होते हैं विच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी. अब यूपीएससी किस किस के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है एडमिन ऑफिसर का? बीआरओ के लिए, डीआरडीओ के लिए और जीएसआई के लिए. ठीक है. सो सिलेबस इज सेम, तीनों का एग्जाम भी हर चीज सेम होता है. सो व्हाट वी हैव डन, सो दिस इज द सिलेबस व्हिच इज यूज्ड बाय यूपीएससी. तो इस वाले सिलेबस को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 कीवर्ड्स में हमने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया है टू फाइंड आउट कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है, किससे हम लोग क्या समझ सकते हैं. सो गाइस, ये जीएसआई का पेपर है जो 2018 में हुआ था और यू कैन सी कि किससे कितने सवाल आए थे 120 में से. जैसे कि करंट अफेयर से 11 सवाल आए, इंडियन यूनियन विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी से 9 सवाल आए, इंग्लिश से 20 आए, जनरल साइंस से 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 15, लेबर लॉ से 7, कंप्यूटर से 10 और ऑफिस मैनेजमेंट से 0 क्वेश्चन आया था 2008 का जो पेपर हुआ था जीएसआई का. ठीक है. अब गए सिर्फ एक पेपर से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कैसा पेपर है, कैसा पैटर्न है. वन पेपर इज नॉट सफिशिएंट एनफ. फॉर एग्जांपल, इसमें ऑफिस मैनेजमेंट के 0 सवाल आए थे. सो कैन वी से कि हम ऑफिस मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं करेंगे अगली बार जो पेपर होगा 2023 में? ऐसा नहीं है, हमें वो भी कवर करना है. सो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमने क्या किया, सो जितने भी यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी ने किए हैं एडमिन ऑफिसर के लिए, हमने उनको सबको कंपेयर किया टू अंडरस्टैंड कि उनसे कि किससे कितने सवाल आते हैं. सो इधर पेपर है जो जीएसआई का हुआ 2018 में, फिर जो बीआरओ के लिए हुआ 2019 में, फिर डीआरडीओ के लिए हुआ 2016 में और उससे पहले डीआरडीओ के लिए हुआ 2014 में. तो हमने इनको एक एक करके थोड़ा कंपेयर किया कि समझने के लिए कि किससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड किस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं. सो गाइस, इसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं. लेट अस टेक अ पोर्शन ऑफ एचआर. अब एचआर के सवाल इस वाले पेपर में 21 आए, इसमें 10 आए, इसमें 18 आए और इस वाले पेपर में सिर्फ 10 सवाल आए. ओके. एक और हम ले लेते हैं, इंडियन यूनियन विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी. तो उस वाला हम लोग देख लेते हैं. तो इस वाले में पहले 9 सवाल आए, फिर अगली बार इसके 30 सवाल आए. ठीक है. उससे अगली बार इसके सिर्फ 7 सवाल आए, उससे अगली बार इसके 28 सवाल आए. इस तरह ऑफिस मैनेजमेंट का हम लोग अगर हम लोग पेपर दें, ऑफिस मैनेजमेंट वाला अगर हम लोग देखें, ठीक है. सो एक बार 0 आया, एक बार 0 आया, अगली बार 8 सवाल आए ऑफिस मैनेजमेंट के जो डीआरडीओ का 2016 में हुआ और 2014 में अगेन 0 आए. सो गाइस, इस सारे एनालिसिस से हमें मोटा मोटा क्या सेंस समझ में आता है या इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? सो गाइस, इससे हमें यह सीखना है कि इससे हमें कुछ भी नहीं सीखना है. ठीक है. जितने भी हमें सिलेबस में एक एक करके टॉपिक दिए, हमें वो सारे ही एक एक करके अच्छे से करने होंगे. हम लोगों ने काफी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अब तक पेपर करवाए हैं. सो जो सिलेबस में जो सवाल आते हैं, वेटेज है, वो काफी ज्यादा यूपीएससी वेरी करता रहता है. तो पुराने पेपर से हम कभी ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्योंकि इस वाले टॉपिक से पिछली बार कम सवाल आए तो अगली बार ये लेस इंपॉर्टेंट है. हमने देखा किसी पेपर में जनरल साइंस में एक बार 5 सवाल आएंगे, अगली बार उसमें से 15 भी हो सकते हैं. जो एएलसी का पेपर 2015 के आसपास हुआ था, उसमें लेबर लॉज के 45 सवाल आए थे. लेबर लॉज के एएलसी का पेपर जो 2017 में हुआ, उसके एकदम 75 के करीब क्वेश्चन आए उसमें. सो वी हैव गॉट मेनी सच एग्जांपल्स.
तो वेटेज ऑफ टॉपिक्स वाली बात से हमें क्या सीखना है कि पूरा सिलेबस हमें करना है, 100% सिलेबस कवर करना है। इस वाली बात के पीछे नहीं भागना है कि मैं इसको ज्यादा कर लूं, कम कर लूं, छोड़ दूं, या इस सब से हमारा इस सब से हम अच्छे से एटलीस्ट एग्जाम हम नहीं निकाल पाएंगे, कंसिडरिंग कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाकी ठीक है। So guys, this is about exam pattern and weightage of topics. Let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus. So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं? Let's go to website of human peritus only and let us go to administrative officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है? So there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 150 सब टॉपिक्स। अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है? So then एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक which is recruitment and selection आपने बुकलेट से कर लिया, you will go through the video class of the same topic. Now, if you want to see ki how the syllabus has been covered in video classes, again, there are a couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो, and you can assess the quality of teaching also. So, this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको video class से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि first they'll go through video class and then they will come on to the booklet. So एक बार हमने समझ के then we'll go on the online test platform. So online test platform पे for all these sub topics they are sectional test. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया recruitment and selection. So online test platform पे recruitment and selection के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे questions होंगे. So you will write that test. उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected and do let us know whatever is in your mind. All the best.